57, 58। कल इन जूतों को पहनने से पहले थोड़े चमका दिए जाए। भैया आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम है? हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। नहीं नहीं मेंढक, जो काम है वो मैं तुझसे नहीं करवा सकता, अच्छा नहीं लगता। भैया बाबूजी कहते हैं छोटों को बड़ों के सभी काम करने चाहिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप बताइए, हम कर देंगे। तू है तो बड़ा प्यारा। एक काम कर, ये जूते पकड़, मुझे पॉलिश करके दे। हाँ? और जो इतना प्यार जताया तूने, तो कल मैं जय के मामा के वहां पूजा में जा रहा हूँ ना, तुझे भी ले चलूंगा। बस 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 बस। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट भैया, हम पॉलिश और ब्रश लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, फटाफट। मैं बर्फ में सोया हूँ, पॉलिश करके दे जा। भैया ने कहा था ये जूते पकड़ और मुझे पॉलिश करके दे दे। क्या हुआ? हावड़ा नदी में गिर गई क्या? ये क्या हुआ? क्या? देखिए, चलिए आइए। अरे ये देखिए। क्या है? देखिए क्या हाल बना के रखा है। क्या है? हाँ ये मेंढक, मेंढक! अबे ये क्या किया? भैया आपने तो कहा था कि ये जूते पकड़ और मुझे पॉलिश करके दे दे, तो हमने एक हाथ में जूते पकड़े, आपको पॉलिश किया और जूते दे दिए। ये जूते पकड़, मुझे पॉलिश करके दे। हाँ? अबे मेरा मतलब था तू निकल यहाँ से, निकल वरना तेरी पटरी उखाड़ दूंगा। जा। भाग गया। क्या हंस रही हो? कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए, हमें जय और वीरा के मामा जी के यहाँ जाना है। और ये अच्छे से निकाल लेना, नहीं तो वहाँ। हाँ रुक। हरिओम बाबूजी। जीते रहो बेटा। तो जन्मदिन में जा रहे हो? जी बाबूजी। अरे वाह, मयूरी की दीदी लग रही है प्यारी। आप पर खूब जच रही है ये साड़ी। थैंक यू मयूरी। लेकिन भाभी आप कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट 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 वाली साड़ी पहनी है, और भी अच्छी लगेगी। डॉट 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 नहीं? नेक्स्ट टाइम पक्का गोमुख भैया। देखिए पर मैं तो तैयार हो गई, ये कहाँ रह गए? अरे आ रहा हूँ कोयल। हरिओम हरिओम हरिओम। कोई नई बात नहीं है, फर्श पे चिकनाई बहुत आ गई है। फर्श पे चिकनाई ज्यादा नहीं आई बेटा, तेरे दिमाग में चिकनाई थोड़ी ज्यादा भर गई है। हाँ
तभी तो तेरी अकल दिमाग से फिसल कर तेरे पाँव में आ गई है। देख कितनी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हैं तूने। वैसे आज तक मयूरी ने किसी को कुर्ते के साथ इतने ऊंचे हील वाले जूते पहने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। हाँ, और मैंने भी नहीं देखा। सुनिए, आप ये जूते उतार दीजिए, बहुत रिस्क है। हाँ, आप वहाँ गिर गए तो? अरे कोई रिस्क नहीं है कोयल, ये आजकल का नया फैशन है, तुम नहीं समझोगी। बेटा फैशन की बात पे मेरी एक सजेशन ले ले। हाँ, फैशन हो या पैशन, उतना ही दिखाना चाहिए जितना आपकी सेहत अलाउ करे, समझे? चलो चलो, हमें लेट हो रहा है। हरिओम बाबूजी। चलिए भैया, हम भी लेट हो रहे हैं। बेटा तू ये इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? हाँ बाबूजी, इसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। बाबूजी, मेंढक ही तो है जो मेरी हाइट की तारीफ के किस्से आपको यहाँ आकर सुनाएगा। हाँ चलो चलो। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम बाबूजी, हरिओम। हरिओम भाभी, हरिओम भैया। अरे चल चल, हरिओम भैया। चलिए। पूजा तो खत्म भी हो गई, गिफ्ट लेने में कितनी देर लगा दी। आप चलिए जल्दी, चलिए। आजा मेंढक। वीरा, कोयल, क्या यार, तुमने इतनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा कि तुम आओगी ही नहीं, और तुमसे मिले बिना ही मुझे लखनऊ वापस जाना पड़ेगा। यू नो, ऐसे कैसे नहीं आती? मुझे पता है कि तू और जय लखनऊ जा रहे हैं। मिले बिना तुझे जाने थोड़ी ना देती। कोयल, ये मामा जी के लिए। मामा जी आइए। कोयल, ये है मामा जी, और मामा जी ये है मेरी बहुत प्यारी सहेली कोयल। नमस्ते मामा जी। आरती लो बेटा। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मामा जी। जीती रहो बेटी। ये है मेरे पति घोटक। हे अंकल, नजदीक से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और हम मेंढक प्रसाद हैं। अरे वाह जीजा जी, आज तो आप बड़े ही स्मार्ट लग रहे हैं। यू नो, देखा, हाइट बढ़ते ही पैसेंजर से हावड़ा लगने लगा घोटक केसरी नारायण। जय, हम सबकी एक साथ फोटो खींचे ना प्लीज। यू नो, आई नो। ऐसा करिए, आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए। आइए सब यहाँ पर, ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। आइए। ओके, सब लोग आ गए? दैट्स ग्रेट। एक काम करिए, जो लोग छोटी हाइट के हैं वो आगे आ जाएं और जो लोग बड़ी हाइट के हैं वो पीछे चले जाएं। घोटक जी, हाँ आप पीछे चले जाएंगे, आपकी हाइट आज कुछ ज्यादा लग रही है। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू एंड स्माइल। मामा जी चलिए, अभी केक भी तो काटना है। यू नो, आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama ji. Happy birthday to you. हीरा, तुमने पहले केक खिला दिया, फोटो तो मैं खींच ही नहीं पाया। यू नो। आई नो, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से केक खिला देती हूँ, लेकिन इस बार आपके फोटो खींचने के बाद। यू नो,
दैट्स नाइस। अब एक एक करके आते रहिए, केक खिलाते रहिए और फोटो खिंचवाते रहिए। सुन मेंढक, अब तू जाकर मामा जी को केक खिला। सुन, केक का एक पीस लेना, फिर मामा जी के मुंह पर लगाना और जय भैया के फोटो खींचने के बाद मामा जी को खिला देना, समझा? समझ गए भाभी। रेडी स्टेडी गो। केक का एक पीस लेना, फिर मामा जी के मुंह पर लगाना और जय भैया के फोटो खींचने के बाद मामा जी को खिला देना, समझा? फोटो खींचिए जय भैया, अब हम केक खिलाते हैं। अरे मेंढक, ये क्या किया तूने? भाभी, आपने तो कहा था कि पहले केक अंकल जी के मुंह पे लगाना, फिर जय भैया फोटो खींचेंगे, फिर केक खिलाना। फिर आपने कहा था समझ गया मेंढू, फिर हमने कहा था हाँ भाभी समझ गए, फिर हमने कहा था रेडी स्टेडी। मेंढक, मैंने कोई बात नहीं, इसकी इस हरकत से हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब हमारे दोस्त इसी तरह से हमारे चेहरे पर केक लगा देते थे। चलो, केक सेरेमनी तो हो गई, लेकिन अभी डांस पार्टी बाकी है, यू नो। अरे आपको लगी तो नहीं? मैंने आपको मना किया था ना कि ये शूज मत पहनिए, गिर जाएंगे। गिर गए ना? ठीक है, अब डांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीजा जी गिर कैसे गए, यू नो? देख ना वीरा, जबरदस्ती ये हील वाले शूज पहन कर आ गए। इतने ऊंचे हील वाले जूते आज पहली बार देखे, लगता है स्पेशली बनवाए होंगे। लेकिन इतने ऊंचे हील वाले जूते बनवाने की जरूरत क्या है इन्हें? बनवाने की जरूरत क्या थी, क्या मतलब आपका? जिनकी हाइट कम होती है वो ऊंचे हील वाले शूज पहनते हैं, सो व्हाट, यू नो? आई नो, कितने हीरोज हैं जिनकी हाइट कम है, वो सब भी हील वाले जूते ही पहनते। तो अगर जीजा जी ने पहन लिए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, यू नो? आई नो। एक्सक्यूज मी, इनकी हाइट इतनी भी कम नहीं है, 5 फीट 3 इंचेस है। थैंक यू कोयल, थैंक यू इन सबको मेरी हाइट बताने के लिए। हाँ, मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट 3 इंच है। देखा है आप लोगों ने कभी ऐसा अजूबा, जहां पति की हाइट 5 फीट 3 इंच हो और पत्नी की 5 फीट 5 इंच? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। और आप सब लोग इलेक्ट्रिक इंजन की तरह शांत क्यों खड़े हैं? हाहा मार के हंसिए मुझ पे, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लंबी है। चलिए हंसिए, कमन कमन लाफ। चुप कीजिए आप, क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गए ये पार्टी? ये फिजूल की बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी कोयल, कम से कम यहाँ आके मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। अगर तुम्हें मेरी हाइट से परेशानी थी तो बोल देती, मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझे परेशानी? मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रही हो। तुम्हें परेशानी है कोयल, मैंने खुद सुना है वीरा के मुंह से कि तुम्हें किसी 6 फीट लंबे लड़के से शादी करनी थी। तुमने कॉलेज में शर्ट लगाई थी ना कि तुम किसी 6 फीट लंबे आदमी से ही शादी करोगी। हाँ बाबा, लगाई थी।
मैंने खुद सुना है वीरा के मुंह से कि तुम्हें किसी 6 फीट लंबे लड़के से शादी करनी थी, लेकिन मजबूरी में इस टिंगू से शादी करनी पड़ी। अच्छा, तो उस दिन आप मेरी और वीरा की बातें सुनकर इसलिए आप उस दिन से परेशान हैं? इसलिए आप इस पार्टी में नहीं आना चाहते थे? और इसलिए आपने ये हील्स वाले शूज बनवाए हैं ना? हाँ बनवाए, लेकिन मजबूर तुमने किया है कोयल। मैंने मजबूर किया है? हाँ तुमने। याद है तुम्हें वो दिन? इतनी बड़ी बर्थ लगाने की क्या जरूरत है? हर बार मेरा पैर इससे टकराता है और मुझे लग जाती है। 5 फीट की बर्थ नहीं लगवा सकते आप? कोयल, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी हाइट 5 फीट नहीं 5 फीट 3 इंच है। ओफो, वही तो मतलब है मेरा कि 5 फीट 3 इंच की बर्थ नहीं लगवा सकते थे। 6 फीट की लगवाने की क्या जरूरत थी? ये स्कूटर है और इनके साथ मैं इस पर बैठकर बनारस मार्केट तक नहीं जाती। ऐसा क्यों? अरे मुझे डर लगता है इनके साथ बैठने में। इनके पैर जमीन तक ठीक से पहुंचते नहीं है। किसी दिन मुझे गिरा विरा दिया, मैं तो गई काम से। कोयल, अगर मैं तुम्हें गिराऊंगा तो स्कूटर से गिराऊंगा, लेकिन तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है। एक बात कहूं, मेरी तो हाइट छोटी है, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। बस कीजिए आप। हाँ, अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.